से सवाल खड़े करता है, जैसे स्कूल प्रबंधन का बच्ची के बैग से मोबाइल और प्रोटेक्शन मिलने के बाद उसके परिवार वालों को तुरंत खबर ना करना, बच्ची को सरेआम पूरे स्कूल में घुमाकर बेइज्जत करना, बच्ची को पुनः सोमवार 31 जुलाई को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर उसे घंटों खड़े रखना। मैं नीलम रामल्या आप सभी को नमस्कार करती हूँ। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि पिता और गुरु दोनों साथ खड़े हैं तो सबसे पहले किसके पैर छुएं, तो आप इस दोहे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, इस दोहे से प्रेरित होकर आप यही कहेंगे कि पहले गुरु के पांव छुए जाएं। लेकिन शायद अब सभी विद्यालय इस दोहे को गलत साबित करने पर लगे हुए हैं। जब से हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूलों का ट्रेंड चला है, तब से हम सभी के माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी कमाई की पाई पाई लगा देते हैं। वह अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य में ही अपना उज्जवल भविष्य देखते हैं। पर जिन स्कूलों को हम शिक्षा का मंदिर समझकर अपने मासूम बच्चों का बचपन तक उन्हें सौंप देते हैं, उनका एक भयानक माफिया रूप भी है, जो बच्चों को प्रताड़ित करने की सभी हदों को पार कर सकता है। यदि मैं आपसे ऐसा कहूँ तो शायद आपको मेरी इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो इस बात को सत्य साबित करती हैं। बिहार में शिक्षक बन गया भक्षक, टीचर की पिटाई से बच्चे की मौत। स्कूल में हाजिरी के दौरान जब बच्चे ने प्रेजेंट मैम नहीं बोला तो टीचर ने बच्चे को 3 मिनट में 40 थप्पड़ जड़ दिए। जी हाँ, ये देखिए आप तस्वीर। राजस्थान के जालौर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ टीचर की पिटाई से एक बच्चे की मौत हो गई। क्यों इस तरह से छुआछूत के चलते एक शिक्षक द्वारा मासूम की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बागपत में एक टीचर ने 2 मासूम बच्चों पर लाठी से हमला कर दिया। यह घटनाएं कभी फीस को लेकर, कभी जात को लेकर, कभी ड्रेस को लेकर, कभी कॉपी किताबों को लेकर, कभी ये इतनी बढ़ जाती हैं कि ये शारीरिक शोषण तक पहुंच जाती हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रानी की सराय में रहने वाली श्रेया तिवारी सुबह हंसते खेलते खुशी मन से अपने पिता के साथ ऑटो स्टैंड तक जाती हैं और वहां से वह अपने स्कूल चली जाती है। लेकिन उसके पिता को यह नहीं मालूम था कि वह अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहे हैं। जिस स्कूल की फीस को भरने के लिए वह पिता दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें नहीं मालूम था कि वही स्कूल उनकी बेटी की जिंदगी को खत्म कर देगा। चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में 11वीं में पढ़ने वाली 16 साल की श्रेया का स्कूल के तीसरी मंजिल से छलांग लगाने का मामला आप सभी के सामने है। आजमगढ़ जिले से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की छत से गिरकर छात्रा श्रेया तिवारी की मौत की पढ़ने वाली बच्चियों ने कहा कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई। हम अपनी दोस्त के लिए निकाले हैं, इसके साथ अन्याय हुआ है। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं, क्योंकि हम सब भी इसी सामाजिक परिवेश में रहते हैं। आज यह घटना एक परिवार के साथ हुई है, कल यह किसी के साथ भी हो सकती है। आजमगढ़ जिले के हरबंसपुर में स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। शुरुआती खबरों की माने तो उसमें यह कहा गया कि उसके बैग से मोबाइल और कुछ प्रोटेक्शन का सामान मिला, और जिसकी वजह से उसके अध्यापक और प्रिंसिपल ने उसे डांटा, और उस डांटने की वजह से उसने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। 31 जुलाई 2023 दिन सोमवार को बहुत जद्दोजहद के बाद उसके माता पिता को बिना इस मामले की जानकारी दिए स्कूल बुलाया गया। इस मामले में श्रेया तिवारी के माता पिता ने यह भी बताया कि सुबह बच्ची बहुत नॉर्मल थी, बहुत खुशी मन से स्कूल गई थी, लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जान दे दी। मामले की खबर मिलने के बाद आजमगढ़ पुलिस ने धारा 302 और 306 के तहत वहां की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को हिरासत में लेकर विवेचना शुरू की। तफ्तीश करने के बाद आजमगढ़ पुलिस ने मीडिया को यह बताया कि श्रेया तिवारी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था। एसपी अनुराग आर्या ने मीडिया को बताया कि श्रेया प्रिंसिपल ऑफिस 12 बजे के करीब गई थी और वहां पर उसे काफी देर तक ऑफिस के बाहर खड़ा रखा गया। उसके बाद 1:30 बजे के करीब श्रेया को सीढ़ियों से भागते हुए तीसरी मंजिल की तरफ जाते हुए देखा गया। फॉरेंसिक विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि जहां पर बच्ची गिरी थी वहां पर खून था और उसे तफ्तीश के पहले साफ करवाया गया था। श्रेया के क्लास टीचर अभिषेक राय का कहना है कि बच्ची के बैग से प्रोटेक्शन और मोबाइल मिलने पर उसने उसे एक शिक्षक की तरह डांट फटकार लगाई। क्योंकि उस वक्त स्कूल की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा स्कूल में नहीं उपस्थित थी, इसीलिए 31 जुलाई को उनके आने पर उन्हें इस बात की खबर दी गई और बच्ची को ऑफिस में बुलाया गया उसे समझाने के लिए। बच्ची की मृत्यु के बाद जब मीडिया ने प्रिंसिपल से यह पूछा
कि आपको पुलिस ने किस जुर्म में हिरासत में लिया है, तो उस वक्त उनका एक कथित निर्लज्ज बयान है कि अगर कोई बच्ची ऐसा कदम उठा लेती है तो इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हो जाते हैं। प्रिंसिपल और क्लास टीचर की गिरफ्तारी के विरोध में सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन ने 8 अगस्त 2023 को स्कूलों को बंद रखने का निश्चय किया और अपने अध्यापकों को काली पट्टी बांधकर काम करने को कहा। सीबीएसई के इस निर्णय के कारण अभिभावक महासंघ ने उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। निजी स्कूलों की इस तानाशाही के खिलाफ कुंवर सिंह उद्यान में एक बैठक हुई, जिसमें यह निश्चित किया गया कि जो भी स्कूल 8 अगस्त को बंद रहेंगे उन स्कूलों में अपने बच्चों को 9 अगस्त को ना भेजकर अपना विरोध प्रदर्शित किया जाएगा। अभिभावक महासंघ के सचिव गोविंद दुबे ने निजी स्कूलों द्वारा हो रही लूट और गरीब बच्चों पर हो रही प्रताड़ना का कड़ा विरोध किया। श्रेया के सपोर्ट में उसके सहपाठियों के साथ भारी जनबल जुटा और कैंडल मार्च निकाला गया। मीडिया से बात करते हुए उसकी एक दोस्त ने बताया कि उसके बैग से मिला हुआ सामान उसका था ही नहीं और उसके लिए उसे बहुत बेइज्जत किया गया और स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में ले जाकर उसकी इज्जत को तार तार किया गया। फिर मंडे को 5th बेल में आई दाई आंटी, उसको लेके गई, फिर वो 7th आई नहीं, वो फिर उसके बाद वो 7th बेल में कूद गई। और अनुकृति मैम जो है उसके बैग में फोन मिला था और पता नहीं कुछ गलत चीज मिली थी, उसको पूरे स्कूल में घुमाई है, क्लास में ले जाके। वो गलत चीज उसकी नहीं थी। स्कूल की कुछ बच्चियों का यह भी कहना है कि बाथरूम के बाहर लगे कैमरे पर कुछ दिनों पहले श्रेया ने विरोध जाहिर किया था। हर क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है। हाँ हर क्लास हाँ, हर एक क्लास में, हर एक क्लास में, कॉरिडोर्स में एंड वॉशरूम में भी लगा है। एक बच्ची जिसने स्कूल में हाल ही में एडमिशन लिया है, उसने मीडिया से बात करते हुए बताया कि श्रेया ने बैग चेकिंग के बाद जब वापस आई तो मैम से यह पूछा कि आप लोगों के इस रवैये की वजह से जो मेरी इज्जत गई है, क्या आप लोग मुझे वापस दे सकते हैं। अब आप सोचिए कि एक बच्ची जो इतनी बेबाक है, क्या वह प्रिंसिपल और टीचर की इतनी सी डांट की वजह से जान देने जैसा कदम उठा लेगी। उसी इंटरव्यू में बच्ची ने बताया कि स्कूल में कई बस, कार, वैन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी श्रेया के गिरने के बाद उसके बेसुध शरीर को स्कूटी पर ले जाया गया। शायद टीचर्स वगैरह बात कर रहे थे कि हाँ श्रेया ही थी, तो हम लोग खिड़की से थोड़ा सा मुझे दिखा उसको स्कूटी पे ले जाया जा रहा था, लेकिन वो एकदम स्कूटी पे उसको सब ब्लड वगैरह पूरा लगा था उसके। अब आप सोचिए कि यदि बच्ची का देहांत हो गया था तो उसे स्कूटी पर कहाँ ले जाया जा रहा था। इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसमें जान थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन के देरी और साजिश ने उस बच्ची की जान ले ली। अब एक और अहम सवाल उठता है कि यह स्कूल माफिया हमसे किस बात की, किस सुविधा के लिए लाखों की फीस लेते हैं? हमारे बच्चों को कक्षाओं में घुमाकर उन्हें प्रताड़ित करने के लिए, या फिर अस्वस्थ होने पर स्कूटी जैसी उच्च कोटि की सुविधा देने के लिए? श्रेया का छोटा भाई जो 31 जुलाई को स्कूल गया था, उसकी मम्मी उसे लेने के लिए स्कूल गई थी। श्रेया के पिता को स्कूल से एक कॉल जाती है और उनसे यह कहा जाता है कि श्रेया की मम्मी को स्कूल भेजिए, कुछ बच्चियों की प्रॉब्लम है वहाँ पर। कुछ ही देर के अंदर स्कूल से कई बार कॉल जाने की वजह से श्रेया के माता पिता डर गए और जल्दी जल्दी स्कूल पहुँचे, जहाँ उन्हें एम्बुलेंस दिखी और एम्बुलेंस में एक बॉडी दिखी जो सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई थी। उस एम्बुलेंस के पास स्कूल का गार्ड मौजूद था। गार्ड से पूछने पर गार्ड ने उन्हें डांटते हुए बोला कि आप लोग ऑफिस जाइए, यह आपकी लड़की नहीं है, किसी लड़की की तबीयत खराब है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वहां पर अंदर जाते वक्त सभी पेरेंट्स को गेट पर ही रोक दिया गया था, यह बताने पर कि यह श्रेया के माता पिता हैं, इन्हें अंदर जाने दिया गया। जब यह अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। 3-4 लड़कियां बेहोश पड़ी हुई थीं। ऑफिस में पहुंचने पर वहां सभी टीचर्स, प्रिंसिपल और दाई अंदर ही मौजूद थे। वहां पहुंचते ही श्रेया की मम्मी से प्रिंसिपल ने पूछा कि आपकी बेटी सुबह घर से कोई झगड़ा करके आई थी क्या? उसकी मम्मी ने प्रिंसिपल को यह बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, मेरी बेटी खुशी खुशी स्कूल आई थी। आप लोग ये सब छोड़िए और ये बताइए कि मेरी बेटी कहाँ है इस समय। तब प्रिंसिपल ने डायरेक्ट बोल दिया कि आपकी बेटी अब नहीं रही। यह सुनकर परिवार के होश उड़ गए और वह लोग रोने लगे। इस पर प्रिंसिपल ने उन्हें डांटा कि यहाँ आप लोग स्कूल परिसर में रोइए, चिल्लाइए मत। श्रेया की मां ने मीडिया को यह बताया कि स्कूल वालों ने उन्हें स्कूल की वैन में जबरन बैठाया और वहां से मात्र 10 मिनट की दूरी पर लाइफलाइन हॉस्पिटल है, वहां तक पहुंचने के लिए उन लोगों ने 45 मिनट का समय लगा दिया। श्रेया के माता पिता ने स्कूल की एक बहुत बड़ी नाकामी की वजह से अपनी बेटी को तो खो दिया, पर किसी और बच्चे के साथ स्कूल माफिया ऐसा अत्याचार ना कर सके, उसके लिए श्रेया के माता पिता ने सरकार से, प्रशासन से यह गुहार लगाई है
कि स्कूल प्रबंधन, टीचर्स और प्रिंसिपल, इन सब लोगों को और इसमें सम्मिलित सभी लोगों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कम से कम इस स्कूल को सीज करके और एक समाज के सामने एक उदाहरण रखा जाए। श्रेया के पेरेंट्स ने यह भी कहा कि यह भी एक जांच का विषय है कि मेरी बेटी की आबरू के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। एक मासूम बच्ची श्रेया की मौत की घटना और उस स्कूल प्रबंधन का गैर जिम्मेदाराना रवैया तमाम ऐसे सवाल खड़े करता है, जैसे स्कूल प्रबंधन का बच्ची के बैग से मोबाइल और प्रोटेक्शन मिलने के बाद उसके परिवार वालों को तुरंत खबर ना करना, बच्ची को सरेआम पूरे स्कूल में घुमाकर बेइज्जत करना, बच्ची को पुनः सोमवार 31 जुलाई को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर उसे घंटों खड़े रखना, प्रिंसिपल ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा ना चलना, स्कूल कर्मचारियों द्वारा खून का साफ किया जाना, मृत बच्ची के माँ बाप को फोन पर सही सूचना ना देना, घटना के बाद बच्ची के बेसुध शरीर को स्कूटी पर ले जाना, बच्ची के मृत शरीर और उसके माँ बाप को देरी से लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुंचाना और अंत में पुलिस की हिरासत में होते हुए भी प्रिंसिपल का यह निर्लज्ज बयान कि कोई बच्ची यदि गलत कदम उठा ले तो हम उसके लिए कैसे जिम्मेदार हो गए। प्रिंसिपल का यह निर्लज्ज बयान यह दर्शाता है कि स्कूल के स्टाफ में बच्चों के प्रति कोई ममता या उदारता का भाव नहीं था। वह केवल छात्र छात्राओं को पैसा कमाने की एक वस्तु समझते हैं। आप सभी यदि खुद से केवल एक सवाल करें कि उस छोटी सी बच्ची को कितना प्रताड़ित किया होगा इन निर्दयी लोगों ने कि वह ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गई, तब शायद आप उसकी पीड़ा का अंदाजा लगा पाएंगे। इतना सब कुछ बीत जाने के बाद भी आजमगढ़ के माननीय सांसद दिनेश लाल यादव को इतना भी समय नहीं मिला कि वह परिवार से फोन पर बात कर सकें, उनसे मिल सकें। जिन्होंने चुनकर उनको भेजा है उनके लिए उनके पास समय ही नहीं है। सरकार कुछ करे ना करे, पर मेरा माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चों के साथ ऐसा दृढ़ संबंध रखें कि किसी भी परिस्थिति में बच्चे ऐसा गलत कदम उठाने पर मजबूर ना हो और आकर के माता पिता को अपनी सारी बातें बताएं, ताकि किसी भी परिवार के साथ श्रेया तिवारी जैसी घटना दोबारा ना हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।